हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की ज्योमेट्री में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 के दो थ्योरम्स कंप्लीट करवा दिए थे। थेल्स थ्योरम मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी और थेल्स प्रमेय का विलोम मैंने आपको प्रूव करवा दिया था। आपके ये जो एक्सरसाइज है 11.2 ये आपके थेल्स प्रमेय के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर आपको थेल्स प्रमेय आएगी तो ही आप 11.2 कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप जस्ट इससे पहले वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि ये जो अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके अंदर थेल्स प्रमेय का ही यूज़ है। अगर आप थेल्स प्रमेय नहीं करोगे तो आप 11.2 नहीं कर पाओगे। तो आपको थेल्स प्रमेय प्रूव भी करनी आनी चाहिए। एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट 6 नंबर के अंदर थेल्स प्रमेय प्रूव करना आती है। तो आपको थेल्स प्रमेय अच्छे से करनी है। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से आपको प्रूव करवाई है। आज अपन उसके यूजेज देखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर थेल्स प्रमेय कैसे अप्लाई होती है उसके ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर D व E बिंदु इस प्रकार है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC है अपने पास। क्वेश्चन को पढ़ो, उससे पता चलेगा आपको कि एक त्रिभुज है अपने पास ABC। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर D व E बिंदु इस प्रकार हैं। तो AB पर तो है D बिंदु और AC पर है E बिंदु। इस प्रकार है कि DE जो है वो समांतर है BC के। ये जो DE है ये समांतर है किसके? BC के। ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है AD बराबर 6 सेंटीमीटर हो। AD बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। DB है 9 सेंटीमीटर। AE है अपने पास 8 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है अपने को? AC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, AD है 6 सेंटीमीटर, तो ये AD तो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। DB है 9 सेंटीमीटर और AE है 8 सेंटीमीटर और AC अपने को ज्ञात करनी है, यानी AC यानी ये टोटल अपने को ज्ञात करनी है। तो ये टोटल अगर मुझे ज्ञात करनी है तो ये भुजा मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं EC का मान निकाल लूँ तो इस EC के मान में मैं 8 जोड़ दूंगा तो टोटल AC का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पास? तो यानी मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है? EC की। अगर मैं EC को x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो जो भी अपना x का मान आएगा उस x में अपन 8 जोड़ देंगे तो अपने पास टोटल AC का मान आ जाएगा। तो अब अपना एम क्या है? किसका मान निकालना? EC का मान निकालना। तो क्वेश्चन में गिवन में क्या है ऊपर कि जो DE है वो समांतर है किसके? BC के। ये गिवन में है अपने को ऊपर हेडिंग में ही कि DE जो है वो समांतर है किसके? BC के। और जैसे ही अपने को पता चला कि DE BC के समांतर है तो अपन इसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर AC का मान ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि चूंकि DE जो है वो समांतर है किसके? BC के, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर होगा किसके? AE बटे में EC की। यही थी अपने पास थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या थी? एक बार मैं वापस बता देता हूं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो यानी बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC अपने को गिवन के अंदर है। जैसे ही अपने को बोलेगा कि BC के ये समांतर है, मतलब अपन इसके अंदर थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको थेल्स प्रमेय याद होगी तो आप इसके अंदर EC की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपने देखा कि DE जो है BC के समांतर है, समांतर होते ही आपने थेल्स प्रमेय लगा दी। थेल्स प्रमेय के अंदर अगर अपन मान रखें तो AD की जगह तो अपन कितना लिखेंगे? AD का तो मान कितना दे रखा अपने को? 6 सेंटीमीटर। तो AD की जगह अपन 6 लिख देंगे, DB की जगह 9, AE की जगह 8 और EC की जगह अपन कितना लिख देंगे? x। वो जब गुणा करेंगे तो x को 6 से गुणा करेंगे और 8 को 9 से गुणा करेंगे। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 8 गुणा 9 बटा 6। ये गुणा में है, इधर आकर भाग में इसको काटोगे तो 3 तिया 9, ये 2 बार और ये 4 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 3 = 12। ये अपने पास x की वैल्यू आई है।
सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आई है, यानी ये आई है अपने पास EC की वैल्यू, और उसने पूछी किसकी है अपने से, AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, AC अपने पास हो जाएगी टोटल AE प्लस EC, AE प्लस EC, यानी AE का मान तो क्वेश्चन में कितना दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और EC x अपन ने कितना निकाल लिया 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा AC का मान 20 सेंटीमीटर अपना आंसर। कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो बस आपको थेल्सपर में अप्लाई करनी है। जैसे ही वो बोला कि DE BC के समांतर है, आप इसमें थेल्सपर में अप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू में अपन 8 जोड़ देंगे तो अपने पास AC की वैल्यू आ जाएगी, जो कि उसने अपन से पूछी थी। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है त्रिभुज है ABC, जिसमें DE जो है समांतर है किसके, BC के। ये तो अपने को हेडिंग में दे रखा था सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, कि जो DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि AD बटे में DB कितना दे रखा है, AD बटे में DB दे रखा है अपने को 4:13, 4/13 यानी 4:13। आगे AC की वैल्यू कितनी है टोटल, AC यानी ये टोटल वैल्यू कितनी है अपने पास 20.4 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू अपन से पूछी है, यानी इस EC को अपन x मान लें तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब EC की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि अपने को क्या तो दे रखा है और क्या अपन से उसने पूछा है। तो सबसे पहले अब आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिमाग लगाना है कि ये AD बटे में DB ये इसके समांतर है, तो AD बटे में DB तो मुझे दे दिया, अब मुझे AE बटे में EC और चाहिए। तो EC तो अपने पास x है, अपने को AE भी पता होना चाहिए। तो AE ज्ञात करने के लिए ये टोटल कितना है अपने पास 20.4, इस 20.4 में से अगर मैं x को घटा दूंगा तो बची हुई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। या आप ऐसे समझो कि अगर मान लो यहाँ पर ये x ना होकर 10 होती और ये टोटल 20 है, तो 20 में से अगर मैं इस 10 को घटा दूंगा तो बची हुई 10 आ जाती कि नहीं आ जाती। तो अगर ये टोटल 20.4 है, ये x है, तो बची हुई कितनी आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखो बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, तो 20.4 में से अगर अपन x को घटा देंगे तो बची हुई कितनी आ जाएगी 20.4 माइनस में x, ये अपने पास बची हुई AE आ जाएगी। अब आप इसमें थेल्सपर में लगा दो। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या करोगे कि चूंकि गिवन में क्या है कि DB जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि ये दोनों समांतर हैं, तो अब अपन थेल्सपर में से क्या बोल सकते हैं, थेल्सपर में से अपन बोल सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। AD अब बटे में DB की तो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, AD बटे में DB की वैल्यू तो 4/13, इस पूरे की वैल्यू दे दी अपने को 4/13 बराबर AE की वैल्यू कितनी है अपने पास 20.4 माइनस x, अपन में EC की वैल्यू कितनी है अपने पास x को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, 13 को जब अपन इधर गुणा करेंगे तो 13 गुणा में बन जाएगा अपने पास 20.4 माइनस में 13x। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 4x इक्वल्स टू ये बन जाएगा अपने पास 265.2 माइनस में 13x, ये 13x इधर माइनस का इधर आएगा प्लस में, और कितना हो जाएगा 13 और 4 हो जाएगा अपने पास 17x इक्वल्स टू 265.2, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 265.2, ये 17 गुणा में है तो इधर आकर भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा अपने पास 17 एकम 17, 15.6 सेंटीमीटर अपना आंसर। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छे से करो इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर DE के समान, जो DE जो है वो समांतर है BC के, और गिवन में क्या है AD बटे में DB अपने को दे रखा है 7:4,
ए ई अपने को दे रखा है 6.3, यानी ए ई अपने को दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, और ए सी अपन से पूछा है, यानी ये टोटल अपन से पूछा है। वीडियो को पॉज करो और आप खुद करने की कोशिश करो। इसको अगर अपन ई सी को x मान लें तो अपन से ए सी की वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, उस x के अंदर अगर मैं 6.3 जोड़ दूंगा तो टोटल मेरे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना काम क्या है, अब x की वैल्यू निकालना, उस x की वैल्यू में अपन जोड़ देंगे 6.3, तो अपने ए सी की वैल्यू आ जाएगी जो उसने अपन से पूछी है। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि चूंकि डी ई जो है वो समांतर है किसके, डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, तो अपन थेल्स प्रमेय से क्या बोलेंगे, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी बटे में डी बी की वैल्यू कितनी है टोटल, ये देखो 7/4। ए ई की वैल्यू है अपने पास 6.3 और ई सी की वैल्यू है अपने पास x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे और जब गुणा करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 7x बराबर ये बन जाएगा 6.3 गुणा में 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 गुणा में है तो इधर आकर भाग में, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 0.9 गुणा में 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। अपना x की वैल्यू आ गई। ये तो अपने पास x की वैल्यू आई है, EC की वैल्यू आई है। अब इस EC की वैल्यू में अपन से पूछी किसकी वैल्यू है, इसने AC की वैल्यू, तो AC बराबर क्या लिखेंगे अपन, AC बराबर अपन लिखेंगे AE प्लस EC। तो AE की वैल्यू तो देखो कितनी दे रखी थी 6.3 और EC की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड करी 3.6, यानी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास 9.9 सेंटीमीटर AC की वैल्यू, जो कि उसने अपन से पूछी थी। तो आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो। ये वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू निकालो, x के अंदर अगर अपन 6.3 जोड़ देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू। कर लोगे इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के, और गिवन में क्या क्या है, AD की वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है 4x - 3, AE दे रखा है, AE ये दे रखा है अपने को 8x - 7, BD दे रखा है अपने को 3x - 1 और CE अपने को दे रखा है 5x - 3। अब अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपने को गिवन में क्या है कि चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, तो अपन इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोलेंगे कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। AD की जगह अपन कितना लिख देंगे 4x - 3, DB की जगह अपन कितना लिख देंगे 3x - 1 इक्वल्स टू AE की जगह 8x - 7 अपॉन में EC की जगह 5x - 3। इसको सोल्व करके अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि उसने अपन से पूछी थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वजर गुणा करेंगे, तो 4x - 3 को तो किससे गुणा करेंगे 5x - 3 से इक्वल्स टू 8x - 7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1 से। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 20x², ये बनेगा अपने पास 12x 15x प्लस का 9। सेम एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा 24x²
माइनस 8x माइनस 21x और प्लस का 7। सोल्व करें तो 20x स्क्वायर तो एज इट इज, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 27x और प्लस का 9। इधर बन जाएगा अपने पास 24x स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 29x और प्लस का 7। अब अपन इन सब टर्म को एक तरफ लेकर जाएं, इन सब को उधर भेजें, तो इधर तो 0 बचेगा और इधर पहले इस टर्म को लिख लो, तो इधर क्या बचेगा अपने पास 24x स्क्वायर माइनस का 29x और प्लस का 7। ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर, माइनस का 27x उधर जाएगा तो प्लस का 27x और प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, इधर कितना बच जाएगा अब 0। जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो 24x स्क्वायर में से अगर अपन 20x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 29x प्लस का 27x, माइनस का बचेगा अपने पास 2x और प्लस का 7 माइनस का 9 बचेगा अपने पास माइनस का 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके अपन टुकड़े करेंगे तो क्या बनेंगे अपने पास, इसके टुकड़े बनेंगे माइनस के 4x और प्लस का 2x माइनस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आती होगी, नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। यहाँ पर अपन 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से 4x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा मेरे पास x माइनस 1, यहाँ से अपने पास 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 1 फिर से कॉमन आएगा और अंदर अपने पास बचेगा 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों को गुणा करने पर 0 आ रहा है तो यानी पहला कंडीशन तो क्या बनेगी कि या तो x माइनस 1 0 के बराबर है और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि 4x प्लस 2 किसके बराबर है 0 के। तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो एक तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 1, एक ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 बटा 4, यानी x का एक मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2। तो x का मान 1 तो 1 आ गया, दूसरा मान माइनस 1 बटा 2, ये दोनों ही अपने आंसर जो कि इसने पूछे थे अपन से x के मान। क्लियर है, तो अपने 11.2 के फर्स्ट के चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की ओर। अब आप 11.2 के सेकंड क्वेश्चन पर नज़र डालोगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाओं AB व AC पर D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ट्राइंगल है अपने पास ABC जिसकी AB पर तो है D बिंदु और AC पर E बिंदु इस प्रकार स्थित है। निम्न प्रश्नों में दिए गए मापों के माध्यम से बताइए कि क्या DE BC के समांतर है। तो अपने को कुछ मान दे रखे हैं, उन मानों से बताना है कि क्या DE जो है वो BC के समांतर है क्या। तो अपने को करना क्या है कि अपने को AD बटे में DB निकालना है और AE बटे में EC निकालना है। AD बटे में DB जो आएगा अगर वो AE बटे में EC के बराबर आ जाता है तब तो अपन क्या बोल देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसके समांतर होगी। अगर AD बटे में DB AE बटे में EC के बराबर नहीं आता है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये दोनों समांतर नहीं होगी। तो इस तरीके से अपने को चेक करके बताना है कि क्या ये समांतर है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, AB की वैल्यू अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, AD है अपने पास 8 सेंटीमीटर, उसके बाद में AE है अपने पास 12 सेंटीमीटर और AC है 18 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज अपने को दे रखी है, इनसे अपने को चेक करना है क्या DE समांतर है क्या BC के। तो AB है अपने पास AB, यानी टोटल कितनी दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर, AD कितनी है अपने पास 8 सेंटीमीटर, AE है अपने पास 12 सेंटीमीटर और AC दे रखी है मुझे AC, यानी टोटल कितनी दे रखी है मुझे
18 सेंटीमीटर। तो अपन ये 8 दे रखी है, टोटल 12 है, तो 12 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा तो अपने पास DB कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं। ये टोटल 18 है, ये 12 है, तो बची हुई कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं। 18 में से 12 को घटाएंगे तो बचा हुआ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये समांतर है। ये समांतर होगी कब, जब AD बटे में DB बराबर होगा किसके, AE बटे में EC। तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं AD बटे में DB क्या आता है। तो AD बटे में DB क्या होगा, AD अपने पास है 8 और DB अपने पास है 4, तो यानी कितना आ गया ये 2/1, 4 से कट जाएगा तो 2/1 आ गया। अब अपन चेक करते हैं AE बटा EC। तो AE अपने को दे रखा है 12 और EC अपने को दे रखा है 6, तो इसको भी आप 6 से काटोगे तो 2/1 आएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि AD बटा DB बराबर आ रहा है किसके, AE बटा EC के। दोनों बराबर हैं 2/1 2/1, तो यानी अगर ये बराबर आ रहे हैं, इनका अनुपात आपस में बराबर है, इनका अनुपात आपस में बराबर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेखा है DE वो समांतर है किसके, BC के। थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल सकते हैं कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, DE जो है वो समांतर है BC के। क्लियर है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये है अपने पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। AB है इसके अंदर टोटल 5.6 सेंटीमीटर, AD है 1.4 सेंटीमीटर, AC है अपने पास टोटल 9 सेंटीमीटर और AE है अपने पास 1.8 सेंटीमीटर। टोटल 5.6 है, उसमें से अगर अपन 1.4 को घटाएंगे तो बची हुई DB कितनी आ जाएगी अपने पास, 4.2 सेंटीमीटर। ये टोटल 9 है अपने पास, 9 में से इस 1.8 को घटाएंगे तो बची हुई EC अपने पास कितनी आ जाएगी, 7.2 सेंटीमीटर। अब अपने को ये समांतर चेक करनी है तो अपने को थेल्स प्रमेय इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अपन चेक करेंगे कि AD बटे में DB कितना आता है। तो AD तो है अपने पास 1.4 और DB अपने पास है 4.2। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 14/42। इसको अगर अपन कट करेंगे तो ये 7 टाइम और ये 21 टाइम। अगेन अगर अपन इसको कैंसिल करें तो अपने पास आएगा 1/3। सेम एज इट इज अगर अपन चेक करें AE बटे में EC, तो AE तो है अपने पास 1.8 और EC अपने पास है 7.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको काटें यानी 1/4, ये 1/4 आएगा। तो क्या ये 1/3 और ये 1/4 बराबर है क्या, नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे कि AD बटे में DB बराबर नहीं है किसके, AE बटे में EC के। तो थेल्स प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता, अतः अपन क्या बोल देंगे कि ये जो रेखा है DE वो समांतर नहीं है किसके, समांतर नहीं है किसके, BC के। ये अपने को बताना था उसको। चेक करो थर्ड क्वेश्चन। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें AD अपने को दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, BD अपने को दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, AC है टोटल 4.8 सेंटीमीटर और AE है 2.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 में से 2.8 घटाएंगे तो बची हुई कितनी आ जाएगी, ये EC 2 सेंटीमीटर। अब अपने को चेक करना है पहले कि AD बटे में DB कितना आता है। तो AD है अपने पास 10.5 और DB है अपने पास 4.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 से अपन काटेंगे तो ये 3 बार और ये 7 बार, यानी कितना आ जाएगा, 7/3। ऐसे ही अपन चेक करें AE बटे में EC, तो AE अपने पास है 2.8 और EC अपने पास है 2। इसको अपन कैंसिल करें तो ये कैंसिल होगा 1.4 यानी 14/10, यानी इसको वापस से काटें तो ये बचेगा अपने पास 7/5। तो 7/3 और 7/5 आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो अपन क्या बोल देंगे कि AD बटे में DB बराबर नहीं है किसके, AE बटे में EC के।
ये आपस में बराबर नहीं है, अतः अपन क्या बोल देंगे कि ये जो DE है वो समांतर नहीं है किसके, BC के। ये अपने को बताना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है अपने पास 4th क्वेश्चन। AD अपने को दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर, BD दे रखा है अपने को 9.5 सेंटीमीटर, AE है 3.3 सेंटीमीटर और EC है 5.5 सेंटीमीटर। अब अपन AD बटे में DB चेक करें, 5.7 बटे में 9.5, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट, ये कटेगा 19 से 3/5। ऐसे अपन चेक करें AE बटे में EC, तो AE है 3.3 और EC है 5.5, ये कटेगा अपने 11 से 3/5, तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं। ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो अपन क्या बोल देंगे कि AD बटे में DB बराबर है किसके, AE बटे में EC के। अतः अपन क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल देंगे कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। और ये अपने को बताना था कि क्या ये समांतर है कि नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि दी गई आकृति के अंदर OA, OB और OC पर L, M, N 3 बिंदु इस प्रकार हैं। तो OA, OB और OC पर 3 बिंदु हैं L, M, N इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर है AB के। ये जो LM है ये समांतर है AB के, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं। LM समांतर है AB के। आगे पढ़ो। MN समांतर है BC के, MN समांतर है BC के। तो अपने को प्रूव करना है कि ये जो LN है वो समांतर है, LN जो है वो समांतर है AC के। यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर LM समांतर है AB के। OBC ट्रायंगल के अंदर, OBC ट्रायंगल के अंदर MN समांतर है BC के। तो अपने को प्रूव करना है कि LN समांतर है किसके, AC के। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले अपन एक एक चीज लेके चलते हैं कि सबसे पहले गिवन में क्या है कि LM समांतर है AB के। तो LM समांतर है AB के, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इस वाले त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो अपन इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी प्रूफ के अंदर चूंकि सबसे पहले क्या लेंगे कि LM जो है वो समांतर है किसके, AB के। LM जो है वो AB के समांतर है, तो अपन थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं। अच्छा, थेल्स प्रमेय भी कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल सकते हैं कि OL बटे में LA, OL बटे में LA बराबर OM बटे में MB, OM बटे में MB, ये बोल सकते हैं कि नहीं। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। तो इसका काम खत्म। अब दूसरे को पकड़ो। MN समांतर है BC के। MN किसके समांतर है, BC के। तो अपन ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज के अंदर MN समांतर है किसके, BC के। तो यानी अगेन चूंकि MN समांतर है किसके, BC के, तो अपन क्या बोल देंगे कि OM बटे में MB थेल्स प्रमेय। अतः है यहां लिख देना थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोलेंगे कि OM बटे में MB बराबर ON बटे में NC। ये स्टेटमेंट नंबर कितना आ गया अपने पास, 2। तो पहला स्टेटमेंट था उससे पहला, तो दूसरा स्टेटमेंट था उससे अपन ने दूसरा स्टेटमेंट निकाल लिया। 1 और 2 में अगर अपन नजर डालें तो OM बटा MB, OM बटा MB आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या इनके ये इसका जो LHS है इसके RHS के बराबर होगा कि नहीं।
यानी OM बटा MB सेम है, तो बाकी बचे हुए हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। या ऐसे समझ लो कि समीकरण 1 से OM बटा MB का मान समीकरण 2 में रखने पर, कैसे भी आप समझ लो, तो यहाँ से अपन OM बटा MB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, या यहाँ OL बटा 1/2 से अपन क्या लिख देंगे, इसको ऐसा कैसा लिख दो, OL बटा LA बराबर OM बटा MB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ON बटा NC, ये बोल सकते हैं अपन। 1 व 2 को आपस में मिक्स किया तो अपने पास ये स्टेटमेंट निकल कर आएगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालोगे तो OL बटे में LA बराबर ON बटे में NC, थेल्स प्रमेय लग रही है वापस। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि ये इनका अनुपात आपस में बराबर है, अतः NM जो है LN जो है वो समांतर होगी किसके, AC के। तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि इनका अनुपात आपस में बराबर है, अतः जो LN है वो समांतर होगी किसके, LN जो है वो समांतर होगी AC के। और यही अपने को क्या करना था, LN को समांतर बताना था किसके, AC के, और यही अपने को प्रूव करना था। तो आया समझ में, करना कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट था उससे अपन ने थेल्स प्रमेय लगा दी, जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें भी अपन ने थेल्स प्रमेय लगा दी, 1 और 2 को मिक्स कर दिया। तो उस स्टेटमेंट से अपने को पता चला कि थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन बोल सकते हैं कि ये जो LN है वो समांतर है किसके, AC के। क्लियर है ये क्वेश्चन, और यही अपने को प्रूव करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ो कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर, तो सबसे पहले त्रिभुज है अपने पास ABC, त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं, इस पर D है और AC पर E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर है CE के। ये जो BD है, ये वाला BD, ये बराबर है किसके, CE के। ये दोनों आपस में बराबर है। तो गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो BD है ये बराबर है CE के। अब आगे पढ़ो, यदि BC के बराबर हो, कोण BB बराबर है किसके, कोण C के, कोण BB बराबर है कोण C के, तो दर्शाइए कि DE जो है वो समांतर होगी BC के। अपने को इनको क्या बताना है, समांतर बताना है। तो इनको समांतर बताने के लिए आपको ध्यान देना है कि अगर मुझे इन दोनों को समांतर बताना है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे लगाएंगे कि अगर मुझे पता चल जाए कि AD बटे में DB बराबर हो जाए AE बटे में EC के, तो इन दोनों का अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि जो DE है वो समांतर हो जाएगी BC के। क्लियर है। तो अपना काम क्या है, कि अब अपने को दे रखा है कि चूंकि कोण B बराबर किसके है, C के, जो गिवन में है अपन उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाया था, त्रिभुज के अंदर आप जाओगे बेसिक में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको पढ़ाया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो 2 कोण बराबर होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC की अगर अपन बात करें तो त्रिभुज ABC का कोण B कोण C के बराबर है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर कोण B बराबर है कोण C के, अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि कोण B के सामने की भुजा तो कौन सी है, AC, वो बराबर होगी कोण C के सामने की भुजा है AB के। ये बोल सकते हैं कि नहीं अपन, क्लियर है। यानी अगर कोण B बराबर कोण C है तो यानी AC बराबर होगी किसके, AB के। ये अपन बोल सकते हैं। यहां से AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AE प्लस में EC लिख सकते हैं, और AB को अपन क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं। अब अपने को एक और चीज गिवन में दे रखी है कि BD बराबर है CE के, तो BD की जगह मैं CE लिख सकता हूं। तो BD की जगह अगर मैं CE लिखूं तो AE प्लस EC बराबर AD
प्लस dB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CE लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, CE। ये भी CE है, ये भी CE है, ये प्लस का CE इधर आएगा माइनस में, और ये प्लस का माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और क्या बचेगा अपने पास कि AE बराबर है किसके, A, यानी AD किस बराबर AE लिख सकते हैं। AD को इधर लिख लिया, AE को इधर लिख लिया, ये अपने पास एक नया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नंबर 3। ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, और ये एक नया रिजल्ट अपन ने निकाला, रिजल्ट नंबर 3। अब आपको करना क्या है, वापस से नजर डालनी है कि अपने को प्रूव क्या करना था। अपने को प्रूव करना था कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। DE को BC के समांतर प्रूव करने के लिए इनका अनुपात आपस में बराबर बताना था थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इनका अनुपात आपस में बराबर बताने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा कि AD बटे में DB, तो AD बटे में DB, DB यानी समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण 3 में भाग देना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 का। तो अगर अपन समीकरण 3 में 1 का भाग दें, तो भाग देने पर AD में तो किसका भाग देंगे, इसका LHS क्या है, BD, बराबर इसके AE में किसका भाग देंगे अपन, इसके RHS यानी CE, यानी AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। यानी अब यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि जो है DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ये। तो आपको बस थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई करना है और आप इजीली समांतर बता सकते हो। जब भी किसी भी भुजा को समांतर बताना हो तब तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगा दो, और अगर समांतर दे रखा हो तो अपने को थेल्स प्रमेय लगा देनी है। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन में अपने को दे रखा है कि DE समांतर है BC के। ये जो DE है वो समांतर है BC के, ये दोनों आपस में समांतर है। CD समांतर है EF के, CD ये वाली जो है ये समांतर है EF के, यानी ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है। डबल तीर वाली डबल तीर के समांतर है, सिंगल तीर वाली सिंगल जो तीर है उसके समांतर है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि AD² बराबर AB गुणा में AF। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो समांतर दे रखा है उस समांतर को पहचानो और क्या अप्लाई कर दो, थेल्स प्रमेय। बस आपको इतना ही अप्लाई करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं सोचना है। तो सबसे पहले अपने को सबसे पहले क्या दे रखा है, समांतर, कि जो DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। तो DE अगर समांतर है BC के तो अभी इसको भूल दो। अभी DE समांतर है BC के तो अपन क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन बोल सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ये अपन थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं। सेम एज इट इज जो DC है ये समांतर है EF के, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब कौन सा त्रिभुज लें, ADC के अंदर, अभी इसको भूल दो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो अपन थेल्स प्रमेय से क्या बोल देंगे, AF बटे में FT बराबर AE बटे में EC। क्लियर है। तो अब अपन क्या करेंगे, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में कौन सी समांतर दे रखी है, अपने को समांतर दे रखी है कि ये जो CD है वो समांतर है किसके, EF के। कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो अपन वापस से थेल्स प्रमेय से क्या बोल देंगे, अतः लिख देना। अतः थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल देंगे कि AF बटे में FT बराबर किसके होगा, AE बटे में EC के। ये बोल सकते हैं कि नहीं। पहला स्टेटमेंट अपने पास ये आया, दूसरा स्टेटमेंट अपने पास ये आया,
और अपने को प्रूव क्या करना है कि AD² बराबर में AB इंटू में AF। तो अब इन दोनों में देखना है कि क्या कहीं अपन कहीं इनको आपस में बराबर रख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर नज़र डालोगे तो AE बटा EC आपस में बराबर है, तो दोनों के RHS आपस में बराबर हैं, तो दोनों के LHS भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो यानी 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे, 1 व 2 से अपन RHS दोनों के बराबर दे रखे हैं, तो LHS आपस में बराबर करेंगे तो AD बटे में DB बराबर होगा किसके, AF बटे में FD के, AF बटे में FD के। मैं वापस बता देता हूँ, अपने को DE समांतर दे रखी थी BC के, तो त्रिभुज ABC में अपन ने थेल्सपर में अप्लाई करी, स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाएगा। फिर अपन ने FE समांतर दे रखी थी DC के, तो ADC के अंदर अगेन अपन ने थेल्सपर में अप्लाई कर दी, समीकरण 1 और 2 से स्टेटमेंट नंबर अपने पास ये वाला आ जाएगा। कर लोगे यहाँ तक। अब आपको ध्यान देना है, जो लाना है अपने को लाना है AD² बराबर AB गुणा AF। ये लाने के लिए आपको देखना है कि मेरे को AD लेकर आना है, तो AD को तो छेड़ना ही नहीं है, और जिसको भी चेंज नहीं करना हो उसको हमेशा हर में रखते हैं, अपोन में रखते हैं। तो अगर मैं इसको अपोन में रख दूं तो इसको उल्टा करूं तो ये क्या बन जाएगा, DB बटे में AD कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AD अपने को लाना है और जिसको लाना होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो अगर अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा FD और नीचे क्या आ जाएगा AF। अगर मैं दोनों तरफ +1 करूं तो +1 करने पर DB बटे में AD +1 बराबर FD बटे में AF +1। यहाँ पर AD अपने पास एलसीएम में आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा अपने पास DB प्लस में AD बराबर यहाँ पर AF एलसीएम आ जाएगा, तो अपने पास बचेगा FD प्लस में AF। इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो DB प्लस AD, तो DB प्लस AD क्या बन जाएगा अपने पास AB। ध्यान से देखना, DB प्लस AD, तो DB प्लस AD क्या बन जाएगा AB, और बटे में क्या है AD। सेम एज इट इज FD ये वाला और AF ये वाला, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास AD और AF। अगर अपन ऐसा कैसा लिखें इसमें, तो अब अपन वज्र गुणा करें तो AD गुणा AD तो क्या हो जाएगा AD² बराबर AB के गुणा में क्या आ जाएगा AF। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्लियर है, करना कुछ भी नहीं है, आपको समांतर देखनी है, थेल्सपर में लगानी है। दूसरा त्रिभुज देखा उसमें भी समांतर थी, उसमें भी थेल्सपर में लगा दी। 2 स्टेटमेंट आए अपने पास, दोनों को मिक्सअप किया तो नया स्टेटमेंट आया। इसमें अपन ने देखा कि अपने को AD को चेंज नहीं करना, तो उसको अपन ने हर में लिखा, दोनों तरफ +1 किया। +1 करने के बाद DB प्लस AD तो अपने पास बन जाएगा AB, और FD प्लस AF बन जाएगा AD, और AD इंटू AD बन जाएगा AD² बराबर AB इंटू में AF एज इट इज। यही अपने को लेकर आना था। तो आसान है, मेहनत करोगे तो आसान है ये क्वेश्चंस, इतने टफ नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपने को दे रखा है गिवन में कि EF समांतर है DC के। ये जो EF है वो समांतर है DC के और समांतर है AB के, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए AE बटे में ED बराबर AF बटे में BF बटे में FC। तो यहाँ पर आपको थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहले तो गिवन लिख देना। गिवन में तो क्या लिखोगे, तो गिवन में लिख देना EF समांतर है DC, समांतर है किसके, AB के। तीनों समांतर लिख दोगे। सिद्ध क्या करना है, AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC। ये अपने को प्रूव करना है। इसमें आपको थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि A को किससे मिला दो, C से मिला दो। A को C से
मिलाया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ नज़र डालोगे कि ये जो अपने पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADC, इस त्रिभुज ADC के अंदर इसको नाम दे दो पॉइंट नंबर O। तो त्रिभुज ADC के अंदर EO समांतर है किसके? DC के। ये दोनों आपस में समांतर हैं, EO समांतर है DC के। तो अपन थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ADC के अंदर। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज देखेंगे? त्रिभुज ADC के अंदर, त्रिभुज ADC में कौन सी समांतर है? EO समांतर है किसके? EO गिवन में रखा था कि ये तीनों आपस में समांतर हैं, तो जब ये इसके समांतर होगी तो EO भी समांतर होगी DC के। तो यहां पर EO समांतर है DC के, तो अपन क्या बोल सकते हैं? अतः थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल सकते हैं? थेल्स प्रमेय से अपन बोल सकते हैं AE बटे में ED बराबर AO बटे में OC। ये बोल सकते हैं अपन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। सेम एज इट इज अपने पास एक और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर भी ये दोनों आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो इसमें भी अपन थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC में कौन सी समांतर है? AB समांतर है किसके? OF के। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं? अतः थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल सकते हैं कि AO बटे में OC बराबर होगा किसके? BF बटे में FC के। ये स्टेटमेंट नंबर कितना आ गया अपने पास? 2। तो अपन ने किया कुछ भी नहीं है, अपन ने त्रिभुज पहचाना। त्रिभुज पहचानने के बाद अपन ने क्या किया? उनमें समांतर भुजाएं पहचानी और समांतर भुजाएं पहचान कर अपन ने उनमें थेल्स प्रमेय अप्लाई कर दी। अब आप नज़र डालोगे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में, तो आपको सेम मिलेगा कि AO बटा OC सेम है। तो इनके ये वाला LHS इसके RHS के बराबर होगा कि नहीं? या ऐसे मान लो कि ये AO बटा OC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BF बटा FC लिख सकता हूँ। यानी 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे? 1 व 2 से AE बटा ED तो ऐसा का ऐसा बराबर AO बटा OC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BF बटा FC। ये स्टेटमेंट नंबर अपने पास कितना आ गया? 3। क्या आ गया? AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC। और ये ही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC, हैंस प्रूव्ड। तो आसान है, करना कुछ भी नहीं है। आपको इसके अंदर एक विकर्ण खींचना है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, आपको इसमें एक विकर्ण खींचना है AC। गिवन में नहीं है, गिवन में तो ये दे रखा है कि AB, EF और DC आपस में समांतर है। ये तीनों आपस में समांतर हैं। अपन ने रचना में A को C से मिलाया, त्रिभुज ADC के अंदर ये दोनों आपस में समांतर थी तो थेल्स प्रमेय लगा दी। त्रिभुज ABC के अंदर ये दोनों आपस में समांतर थी तो अगेन थेल्स प्रमेय लगा दी। दोनों जो 2 स्टेटमेंट आए थे दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो अपना प्रूव हो गया। कितना आसान है एकदम। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थेल्स प्रमेय अप्लाई करनी है जहां जहां रेखाएं समांतर दे रखी हो। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़ो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आगे जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाएं, यदि DP यानी D को P से मिलाना पड़ेगा, यदि DP और AB को आगे बढ़ाएं तो वो कहाँ पर मिलते हैं? L पर जाकर मिलते हैं। तो इनको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ जाकर मिलते हैं?
एल पर जाकर मिलते हैं, तो प्रूव करना है अपने को डीपी बटे में पीएल बराबर डीसी बटे में बीएल, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे आप कि जो चतुर्भुज है अपने पास ए बी सी डी, कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और आपस में समांतर भी होती हैं। तो यानी ए बी जो है वो समांतर होगी किसके, डी सी के, क्यों समांतर चतुर्भुज है, और ए बी बराबर भी होगी किसके, डी सी के। सेम एज इट इज अपन क्या बोल सकते हैं कि ए डी समांतर होगी किसके, बी सी के, और ए डी बराबर भी होगी किसके, बी सी के। ये एक समांतर चतुर्भुज था, तो ये स्टेटमेंट अपन खुद बोल सकते हैं। अब अपन इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में ध्यान से देखना कि ये अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर इस तरीके से अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए एल डी। इस ट्रायंगल ए एल डी के अंदर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ए डी समांतर है बी सी के, तो ए डी बी पी के भी समांतर होगी। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो अपन इस वाले त्रिभुज में ए एल डी के अंदर थेल्स पर में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि ए डी समांतर है किसके, ए डी समांतर है बी सी के। कहाँ पर है ये, गिवन के अंदर दिया है उसने। तो ए डी बी सी के समांतर दे रखा है, तो ए डी समांतर किसके भी होगी, ए डी बी पी के भी समांतर होगी, होगी कि नहीं होगी। ए डी बी सी के समांतर है तो ए डी बी पी के भी समांतर होगी। तो अपन क्या बोल देंगे, अतः त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ए एल डी में, ए एल डी में अपन क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल देंगे कि ए डी समांतर है बी पी के, तो अपन क्या बोल देंगे कि ए बी बटे में बी एल बराबर होगा किसके, डी पी बटे में पी एल के। कर लोगे कि नहीं, मतलब अपने को इसको नीचे वाले को भूल जाना है अभी, और यहाँ पर नज़र डालोगे कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, और ये दोनों अगर आपस में समांतर हैं तो इनका अनुपात आपस में बराबर होगा शेष दोनों का, यानी ए बी बटे में बी एल बराबर होगा डी पी बटे में पी एल के। अब क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि ए बी बराबर है किसके, डी सी के, तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी सी लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ देखो गिवन में ए बी बराबर था किसके, डी सी के, तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी सी बटे में बी एल बराबर डी पी बटे में पी एल। अपने को लाना क्या था, डी पी बटे में पी एल, तो डी पी बटे में पी एल बराबर डी सी बटे में बी एल बराबर डी सी बटे में बी एल, यानी अपने को इसको इधर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी बटे में पी एल बराबर डी सी बटे में बी एल। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख दिया, और ये ही अपने को लेकर आना था। तो आसान क्वेश्चन है एकदम, आपको करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर थी, इसमें अपन ने थेल्स प्रमेय अप्लाई कर दी। थेल्स प्रमेय अप्लाई करने के बाद अपन ने देखा कि अपन डी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, या ए बी की जगह अपन डी सी लिख सकते हैं, तो अपन ने ए बी की जगह क्या ट्रांसफर कर दिया, डी सी, और वो ही अपने को लेकर आना था। क्लियर है। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर, ध्यान लगाओ। सेकेंड पार्ट में क्या करें, अब अपने को सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। यहाँ पर डीसी कर लेना क्वेश्चन के अंदर, मैंने इससे पहले डीसी की जगह कुछ और लिखवाया था, या डीसी चेंज कर लेना। अपने को ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको वापस से ये वाला ही ट्रायंगल उठाना है, ए एल डी, त्रिभुज ए एल डी में कौन सी समांतर हैं, ए एल डी में कौन सी समांतर हैं, ए डी के समांतर है कौन, बी पी। ये दोनों अगर आपस में समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो अपन थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं,
थेल्स पर में से अपन बोल सकते हैं LP, इसको भूल जाओ अभी, क्या बोल सकते हैं थेल्स पर में से LP बटे में PD बराबर LB बटे में BA, लिख सकते हैं ये। अब आपको लाना क्या है, उस पर नजर डालना है। अपने को लाना है DL बटे में DP, तो DP या PD एक ही बात है। तो ये जो PD है ये अपने को लेकर आना है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अपने को चेंज करना है LP को DL के अंदर। अपने को लाना क्या है DL, और अपने पास है क्या LP। तो ध्यान देना इधर कि अपने को LP दे रखा है, LP अपने पास आ गया। LP की जगह अपने को DL लाना है, DL यानी पूरा लाना है, यानी LP की जगह अपने को अगर DL लाना है, जब भी अपने को छोटे से बड़ा लेकर आना हो, जब भी PL से DL लेकर आना हो, छोटे से बड़ा लेकर आना हो, तो हमेशा +1 करते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी छोटे से बड़ा लाना हो तो +1 करते हैं, और जब भी बड़े से छोटा लाना हो तो -1 करते हैं। तो यहाँ से अपने को LP से क्या लाना है, LP से अपने को DL लाना है, तो क्या करेंगे +1। तो अब अपन क्या करेंगे कि +1 करने पर, बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं +1। तो अगर अपन +1 करें तो LP बटे में PD +1 बराबर LB बटे में BA +1। LHS में +1 करेंगे तो RHS में भी +1 करना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम अपने पास आ जाएगा PD, तो ऊपर बन जाएगा LP प्लस में PD बराबर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा अपने पास BA, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास LB प्लस BA। जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो LP प्लस PD, तो LP प्लस PD क्या बन जाएगा अपने पास, DL बन जाएगा कि नहीं, बटे में PD बराबर LB प्लस में BA क्या बन जाएगा अपने पास AL, और बटे में BA ऐसा का ऐसा। अब अपने को देखना है लाना क्या है, DL बटे में DP, यानी PD को अपन DP लिख सकते हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी DL बटे में PD को अपन DP लिख सकते हैं बराबर AL बटे में BA को क्या अपन DC लिख सकते हैं क्या। गिवन में क्या था कि AB किसके बराबर था, समांतर चतुर्भुज था, तो गिवन में देखो AB किसके बराबर था, CD के बराबर था। तो चूंकि AB किसके बराबर है या BA किसके बराबर है, CD के, तो जहां पर AB है वहां पर अपन CD लिख सकते हैं। AB CD के बराबर था, क्यों बराबर था, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज दे रखा था, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो BA की जगह अपन CD लिख सकते हैं। तो BA की जगह अगर मैं CD ट्रांसफर करूं तो अपने को यही लेकर आना था। तो आसान है एकदम, करना कुछ भी नहीं है आपको, वही आपको थेल्स पर में अप्लाई करनी है, +1 करना है, और आपका क्या आ जाएगा RHS। आसान है, करो इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।